बैंक आईक्यू में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम वोकैबुलरी बूस्टर के सेक्शन को देखेंगे, जहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को सीखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। आप इंश्योर कीजिएगा कि आप इस पर्टिकुलर वीडियो में जो वर्ड्स हम डिस्कस करते हैं उसे अच्छी तरह से जॉट डाउन कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू यूज़ दैम एज मच एज पॉसिबल, या जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ट्राई टू फाइंड आउट दीज वर्ड्स सो दैट यू कैन रिटेन दैम। स्टार्टिंग ऑन विद योर वोकैबुलरी बूस्टर फॉर टुडे विद द फर्स्ट वर्ड जिनॉर्मस। इसे जिनॉर्मस की तरह प्रोनाउंस किया जाता है। जिनॉर्मस शब्द का अर्थ होता है ह्यूमंगस या इनॉर्मस। ऐसी चीज़ जो कि बहुत विशाल है, विराट है, बहुत ज़्यादा बड़ी है या गर्गैंशियन है, उसके लिए हम जिनॉर्मस शब्द का प्रयोग करते हैं। विराट या विशाल है, बहुत बड़ी है, एक्सट्रीमली लार्ज है। एक यूसेज के माध्यम से इसे देखते हैं और अच्छी तरह से रीइंफोर्स करने की कोशिश करते हैं। आई एम गोइंग टू अचीव दिस गिनॉर्मस गोल। दैट मीन्स ये बहुत बड़ा गोल जो मैंने अपने लिए सेट कर लिया है, आई विल बी अचीविंग इट। आई हैड अ गिनॉर्मस हाउस विद अ स्विमिंग पूल एंड अ पूल टेबल। बहुत ही बड़ा घर था। इट वॉज अ गिनॉर्मस हाउस। सो जिनॉर्मस एक्सट्रीमली बिग, बहुत ही बड़ा। Moving on to the next word, imprecation. Imprecation शब्द का अर्थ होता है malediction. Malediction का अर्थ है एक तरह का कर्स, जब आप श्राप देते हैं किसी को। So benediction जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, malediction जब आप किसी को कर्स देते हैं या श्राप देते हैं, और imprecation का भी अर्थ यही होता है। सो इम्प्रिकेशन का अर्थ है एक स्पोकन कर्स, जब आप किसी को शाप दे रहे हैं, फटकार मार रहे हैं या गाली दे रहे हैं, तो तब हम लोग इम्प्रिकेशन शब्द का प्रयोग करते हैं। एक स्लैंडरस एक्यूजिशन या एक मैलेडिक्शन, जब आप ताना कस रहे हैं, किसी को बहुत ही गंदी तरह से फटकार मारते हुए गाली दे रहे हैं, उसे हम इम्प्रिकेशन कहेंगे। इसका एक यूसेज देखते हैं। He muttered that means कि उसने फुसफुसाया। He muttered imprecations under his breath। तो फुसफुसाने लगा, मुंह से थोड़ा बहुत बोलने लगा। He muttered imprecations under his breath। फ्रैका, इसे फ्रैका की तरह प्रोनाउंस किया जाता है। फ्रैका शब्द का अर्थ होता है एक तरह की वर्बल ब्रॉल। तो जब एक क्वारल, लड़ाई, आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है, वो भी वर्बल तरीके से, बातचीत के जरिए से, उसके लिए हम फ्रैका शब्द का प्रयोग करते हैं। शोरगुल मचना, एक नॉइजी, बहुत ही ज़्यादा शोर हो चुका है, नॉइजी क्वारल को, ब्रॉल को, या डोनी ब्रुक इज एन इम्पॉर्टेंट सिनोनिम ऑफ द वर्ड फ्रैका। सो यहाँ पर हमें याद रखना है एक नॉइजी ब्रॉल को या शोर, बहुत ही हल्ला गुल्ला करते हुए जो आर्ग्यूमेंट होती है, उसके लिए हम फ्रैका शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक यूसेज देखते हैं। द पुलिस ब्रोक अप the fracas in the bar and threw both combatants in the lockup. So जो पुलिस है, they broke up the fracas in the bar and threw up, जो culprits थे उन्हें लॉकअप में डाल दिया after making sure कि वो फ्रैका को थोड़ा सा बहुत ही मेलो डाउन कर रहे हैं। So noisy brawl becomes a fracas। कनार्ड का अर्थ होता है एक ऐसी रूमर, एक ऐसी अफवाह जो कि झूठी अफवाह है। तो एक झूठी अफवाह के लिए हम कनार्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। एन अनफाउंडेड रूमर और स्टोरी, एक फैब्रिकेटेड, बनाई हुई फैब्रिकेटेड रिपोर्ट, हॉक्स जो होता है, उसके लिए हम कनार्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। द वाइड स्प्रेड कनार्ड इज दैट एवरी लॉयर इज डिसऑनेस्ट। एक झूठी अफवाह ये है कि हर एक वकील जो है वो बुरा है या डिसऑनेस्ट है। बुकॉलिक एक इम्पॉर्टेंट शब्द है जिसका अर्थ होता है ग्रामीण, ऐसी चीज़ जो गांव से रिलेटेड है, अनस्पॉइल्ड है, रिलेटेड टू द कंट्री साइड, ग्रामीण है, गांववासी से रिलेटेड है, गांव से रिलेटेड है, उसके लिए हम बुकॉलिक शब्द का प्रयोग करते हैं। रस्टिक हो गया, आर्केडियन हो गया, कैम्पेस्टोरल एंड प्रोविंशियल, पेस्टोरल, इडेलिक, ये सारे के सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है बुकॉलिक शब्द के। और एंटोनिम्स हैं बुकॉलिक शब्द के, मेट्रोपॉलिटन,
अर्बन, सिविक या कॉस्मोपॉलिटन, ये जो अंडरलाइंड हैं ये सारे के सारे एंटोनिम्स हैं बुकोलिक शब्द के। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। We chose a peaceful bucolic town in the country for our summer retreat। गर्मियों की छुट्टियों के लिए रिट्रीट के लिए हम लोगों ने एक बहुत ही शांत बुकोलिक घर को ढूंढ लिया। एग्रेंडाइज, एग्रेंडाइज का अर्थ होता है जब आप किसी चीज़ को बढ़ा देते हैं, उसे मैग्नीफाई कर देते हैं या इंक्रीज कर देते हैं, तो हम एग्रेंडाइज वर्ब का प्रयोग करते हैं। टू इंक्रीज और टू मेक ग्रेटर और ग्रेट, बढ़ा देना किसी चीज़ के लिए हम एग्रेंडाइज शब्द का प्रयोग करेंगे। दैट मूवी एग्रेंडाइजेस द बैड गाइज एंड मेक्स द कॉप्स, मेक्स द पुलिस लुक लाइक डोप्स। डोप्स का अर्थ होता है, डोप इज अ स्टूपिड पर्सन, बेवकूफ इंसान के लिए डोप शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वो मूवी के अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, एग्रेंडाइज कर दिया जाता है, मैग्नीफाई कर दिया जाता है बुरे व्यक्तियों को, जबकि पुलिस को, कॉप्स को दिखाया जाता है कि वो बेवकूफ इंसान है। एग्रेंडाइज बढ़ाना, मैग्नीफाई करना, एक्सटेंड करना, एम्पलीफाई करना, एक्सपैंड करना या ऑगमेंट करना इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं एग्रेंडाइज शब्द के। और डिमिनिश और लोअर ये एंटोनिम्स हैं एग्रेंडाइज के। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ है डिलिशियस, बहुत ही स्क्रम्शियस, बहुत ज़्यादा टेस्टी कोई चीज़ है जो कि स्वादिष्ट है, उसके लिए हम डिलेक्टेबल शब्द का प्रयोग करते हैं। डिलिशियस, स्क्रम्शियस, एम्ब्रोइजियल, एम्ब्रोइजियल, सेवरी, डिलाइटफुल या टूथसम कोई चीज़ है, उसके लिए हम डिलेक्टेबल शब्द का प्रयोग करेंगे। द मील्स ही प्रिपेयर्स आर ऑलवेज डिलेक्टेबल, जो खाना वो बनाते हैं वो हमेशा स्वादिष्ट होता है या डिलेक्टेबल होता है। तो एक अर्थ तो हो गया डिलिशियस, स्वादिष्ट, और दूसरा अर्थ है डिलेक्टेबल का डिलाइटफुल, बहुत ही अच्छा, डिलाइटफुल। दैट इज द सेकेंड मीनिंग ऑफ द वर्ड डिलेक्टेबल। यहाँ पर हम लोगों ने वोकैबुलरी बूस्टर के एक सेगमेंट को कवर किया। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं इस वीडियो में या कोई भी डाउट है वोकैबुलरी को लर्न करने में, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरशा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं।